नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान से जुड़े विवादित मामले पर संसद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा क्या बताया गया, क्या निर्णय लिया गया और असल स्थिति क्या है। ये मामला भारत के लाखों जमाकर्ताओं के जीवन को प्रभावित करता है और इसीलिए हर निवेशक को इसे समझना जरूरी है। पहला पॉइंट, सहारा इंडिया मामला। बेसिक से शुरू करते हैं। सहारा इंडिया समूह पर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। कई लोगों ने अपने पैसे जमा किए थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक निवेशकों को पैसे वापस नहीं मिले। अदालतों, सरकार और विभिन्न पोर्टल प्रक्रियाओं के बीच ये मामला अटके रहा। केंद्रीय सरकार ने सहारा रिफंड और रीसबमिशन पोर्टल शुरू किया ताकि जमाकर्ता अपने रिफंड क्लेम दर्ज कर सकें। दूसरा पॉइंट, संसद में अमित शाह का लिखा जवाब। संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह ने लोकसभा को लिखित उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित बातें बताईं। अब तक कितना पैसा लौटाया गया? तो अब तक 35.44 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को कुल 6,841.86 करोड़ रुपए का रिफंड किया गया है। ये पैसा उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे यानी क्लेम्स जमा किए और सत्यापन हुआ। कितना आवेदन हुआ? पोर्टल पर कुल लगभग 1.41 करोड़ निवेशकों ने आवेदन किए थे। तीसरा पॉइंट, भुगतान की प्रक्रिया कैसी है? भुगतान एक डिजिटल, कागज रहित और आधार बेस्ड बैंक खाते के जरिए हो रहा है। ये सिर्फ वही निवेशक यानी डिपॉजिटर प्राप्त कर रहे हैं जिनके आवेदन की पहचान और दस्तावेज सत्यापित हुए हैं। चौथा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है, यानी सरकार के पास अब तक के सत्यापित जमाकर्ताओं को शेष राशि देने के लिए वक्त है। इस भुगतान की प्रक्रिया की निगरानी पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और सहायक लॉ विशेषज्ञ यानी एमिकस क्यूराई गौरव अग्रवाल के सहयोग से हो रही है। पांचवा पॉइंट, रीसबमिशन पोर्टल क्या है? अगर किसी निवेशक के आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें रीसबमिशन पोर्टल के जरिए अपना आवेदन दोबारा जमा करने के लिए कहा जाता है। इसका मकसद है कि कोई भी वास्तविक जमाकर्ता अपने पैसे पाने से वंचित न रहे। छठा पॉइंट, भुगतान राशि का कैलकुलेशन कैसे होता है? हर सत्यापित जमाकर्ता को अधिकतम 50,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। ये लिमिट इसलिए तय की गई है ताकि जितने भी वास्तविक निवेशकों को भुगतान जल्दी से किया जा सके। सातवां पॉइंट, निवेशकों के लिए मौजूदा स्थिति। अब तक 35.44 लाख निवेशकों को पैसा मिल चुका है। बाकी के आवेदन सत्यापन के तहत हैं और जो भी पात्र होंगे उन्हें भी दिया जाएगा। आठवां पॉइंट, भुगतान से जुड़ी चुनौतियां। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि पोर्टल की शुरुआती दिनों में तकनीकी दिक्कतें थीं और जमाकर्ताओं को लिंक को लेकर शिकायतें मिलीं। नौवां पॉइंट, विशेषज्ञों की राय। ब्यूरोक्रेटिक और कानून विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह का डिजिटलीकृत भुगतान मॉडल आधार प्लस बैंक अकाउंट के जरिए भारत में निवेशकों को पैसे वापस करने का एक बड़ा कदम है। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया और लंबित दावों की प्रक्रिया को और तेज करने की मांग निवेशकों की ओर से जारी है। 10वां पॉइंट, निवेशकों के लिए टिप्स अगर तुम्हारा पैसा फंसा है। सुनिश्चित करो कि तुमने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना दावा दर्ज किया है। यदि उन्हें आवश्यकता कहे, रीसबमिशन पोर्टल पर दस्तावेज फिर से डाला गया है या नहीं, इसका ध्यान रखो। अपने आधार लिंक्ड बैंक खाते की जानकारी नियमित अपडेट करो। 11वां पॉइंट, निष्कर्ष। संसद में अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार जमा किए गए दावों को अच्छी तरह से सत्यापित कर रिफंड दे रही है। अब तक अरबों रुपए निवेशकों को लौटाए जा चुके हैं और बाकी के भुगतान 31 दिसंबर 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। ये प्रक्रिया कानून, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पारदर्शिता के तहत हो रही है। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को पैसा कब और कैसे मिलेगा और संसद में अमित शाह ने क्या बताया। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले पाएं।